सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। बोला सुनील सागर गुरुदेव की जय। गुरु हर एक आदमी को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। रावण के जीवन में गुरु नहीं था तो उसका क्या दुर्गति हुई। रामचंद्र जी के जीवन में गुरु था तो कितनी सहायता से उन्होंने अपना जीवन और नाम रोशन किया। ऐसे ही महाभारत का युद्ध हो रहा था। उस टाइम युद्ध में दुर्योधन एक तरफ खड़े थे और युधिष्ठिर एक तरफ खड़े थे। वो वहां से रथ लेकर चले और बीच में जाकर रुक गए। सारे के सारे देख के हैरान रह गए, ये कहाँ जा रहे हैं, युद्ध होने वाला है परंतु ये क्यों जा रहे हैं। तो वहां जाकर वो रथ से नीचे उतरे। उतरने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य को नमस्कार किया और दुर्योधन देख के हैरान रह गया। सब देख के हैरान रह गए कि दूसरे पाले वाले दुश्मन को कैसे नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने नमस्कार किया तो दुर्योधन ने उसे आशीर्वाद दिया कि विजय भाव। ये सुनकर दुर्योधन बौखलाया, कहने लगे हमारे पाले में हमारा खाते हो और आशीर्वाद दुर्योधन दूसरे को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा गुरु का कर्तव्य होता है हर शिष्य को आशीर्वाद देने का। वैसे ही हमारे गुरु हैं जो हर एक को आशीर्वाद देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। आप देखिए आपके घर में दो भाई रहते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। जब छोटे होते हैं तो लड़ते हैं, माँ मेरी है बाप मेरा है तो लड़ते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहता है माँ तेरी है बाप तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, तू माँ को रख सब कुछ रख, कोई ख्याल नहीं रखता। परंतु आचार्य श्री को देखो कि कितना ख्याल रखते हैं। 50-50 60-60 साधु है, 18 साल से लेकर 90 साल तक के साधु हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और सब अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से, सब अपनी धर्मचर्या में रहते हैं, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। आचार्य श्री के संग में मैं आया तो मैं दिल्ली से आया था, जिन शरण में पहुंचा पुलक सागर जी महाराज जी के पास। वहाँ पर मैं 2 महीने रहा, चतुर्मास स्थापना कराई तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ पर। तो मेरे को किसी ने बताया चूड़ीवाल थे उसके रतलाम के, उन्होंने मेरे को बताया अगर तुमको त्याग तपस्या करनी है तो जयपुर के अंदर उदयपुर के अंदर आचार्य सुनील सागर है और वहाँ पर खाने पाने को नहीं मिलेगा, हम आज साधना होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब भी उसी दिन रात का टिकट कराया और सुबह में उदयपुर पहुंच गया। वहाँ पे पहुंच के मैंने संघ को देखा कि 50 फीसी कैसी साधना में रहते हैं। और वहाँ पे मुझे शंभू सागर जी भी मिल गए जिनका मेरा 15 साल पुराना संबंध था और शंभू सागर जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी रहे और मैं उनको उसी समय से बहुत ही इज्जत और मान सम्मान देता था। उनको देखकर मेरे को दिल तसल्ली हो गई और आचार्य श्री को उन्होंने कहा और आचार्य श्री ने जब भी मेरे को दीक्षा के लिए सिर पर चढ़ा के मैंने आशीर्वाद ले लिया। उन्होंने विश्वास किया। मैंने उससे पहले आचार्य श्री का नाम कभी नहीं सुना था, ना शकल देखी थी। आया देखा, शकल देखी और व्यवहार देखा, वहाँ के संघ की सबकी देखा तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया। इतनी जल्दी और अगले महीने आचार्य श्री ने दीक्षा का मेरे को आशीर्वाद दे दिया। मेरे घर वालों ने कहा 50-60 साधु हैं, तुम्हारी किसी से नहीं बनेगी, इतने साधु के साथ में कैसे रह पाओगे। मैंने कहा नहीं, संघ में इतना वात्सल्य है कि सारे के सारे इतना प्यार करते हैं, किसी में मतभेद नहीं है, उनका वात्सल्य देखो। तो घर वाले जब आए दीक्षा के टाइम उन्होंने देखा तो आचार्य श्री का वात्सल्य, संघ का वात्सल्य देखे कहने के तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, ऐसा संघ तो नसीब वालों को मिलता है। और आचार्य श्री के जितनी भी है तारीफ की जाए ठीक है। बुजुर्ग साधुओं को कोई भी दीक्षा नहीं देता और आचार्य सिर्फ बुजुर्ग साधुओं को ज्यादातर दीक्षा देकर कल्याण करते हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो तो उसको कहते हैं ये तो हर वक्त खांसा रहता है, बीमार रहता है, ये कब मरेगा, कब इससे छुटकारा मिलेगा, उसकी सेवा नहीं करते। और आचार्य श्री जो खांसता है, बीमार रहता है, उसको कहते हैं उनको दीक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, रात रात भर के उनका ख्याल रखते हैं और उनकी सेवा करवाते हैं। और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे
की समाधि हो गई। ये बड़े गौरव की बात है। आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी दीक्षा किसी ने नहीं दी होंगी जितने आचार्य श्री ने बुजुर्ग साधुओं को दिए हैं, उनका कल्याण किया है। यही वात्सल्य है, इसी के ऊपर हम सब कुछ लिखते हैं और सबका उद्धार हो रहा है। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। सब्जी में छौंका और सब्जी में चौका, दिल्ली में चांदी चौका और शिखर जी में टोका, बड़ा ही महत्व है। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय। बोलो। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। दिल्ली का शावक सतीश चंद्र आचार्य सुनील चंद्र के चरणों में आए और मुनि सर्वासाक बन जाए। बोलो आचार्य सुनील सागर महाराज की जय।